हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं जेई और नीट से रिलेटेड काइनेमैटिक्स वाला पार्ट। काइनेमैटिक्स एक टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्लास 11 में होता है बेसिकली। लेकिन जेई और नीट के जो बच्चे अपियर हो रहे हैं अभी क्रैश कोर्स के लिए मैं करवा रहा हूँ। ये वन शॉर्ट वीडियो है, पूरा का पूरा इसमें कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा वन डायमेंशन मोशन वाला। टू डायमेंशन में बाद में बनाऊंगा। तो ये आपके लिए है जेई और नीट के लिए। ये कॉमन क्वेश्चन है, जो भी बच्चे जेई में हैं वो नीट वाले क्वेश्चंस भी उनको आने चाहिए, जो मैं स्टैंडर्ड की जिस स्टैंडर्ड के मैं क्वेश्चन यहाँ पे रख रहा हूँ आपके लिए। और जो बच्चे नीट के लिए हैं उनको भी ये क्वेश्चन देखने चाहिए, सारे के सारे। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है बच्चों। पेन पेपर लेकर तैयार हो जाओ और नोट डाउन करना शुरू करो। आपको हो सकता है बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिली, तो अच्छी बात है ना, नई चीजें सीखने को मिलेंगी, उसको नोट कर लेना। अगर आपको आता है वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट वे टू स्टडी। तो आइए बच्चों देखते हैं। और इस बार जो है ज्यादा टाइम नहीं मिला है क्योंकि अभी अभी बोर्ड खत्म होने वाला है, सीबीएसई का मैथ पेपर खत्म हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारे बच्चे जेई में लग जाएंगे, बहुत सारे बच्चे नीट के लिए लग जाएंगे। तो बच्चों उसके बाद फिर बिटसैट भी है। तो ये सब जो वीडियोस हैं आपको नीट जेई बिटसैट के लिए कॉमन है। ये नहीं सोचना है कि अरे यार ये तो जेई वाला है, नीट वाले क्यों करें। अब नीट वाले ये भी ना सोचे कि अरे यार ये जेई वाला है। तो ये आप मिक्स क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट की बात है। और इस कॉन्सेप्ट की चीजें जेई नीट बिटसैट के लिए कॉमन होते हैं। जेई एडवांस का वीडियो अलग होता है, वो मैं अलग बनाऊंगा। फिलहाल जेई मेंस और नीट वाले बच्चे जरूर देखें। आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये काफी बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन है, इसके लिए आपको सिर्फ बेसिक ही आने चाहिए। क्लास 11th में जिसने भी पढ़ी होगी बेसिक्स, बिल्कुल सीबीएसई वाला या आईएससी वाला, वो बच्चा भी इसको सॉल्व कर सकता है। थोड़ी सी ट्रिक जरूर लगती है अलग, वो आप सीख लो तो सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। आई बेट सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। अब particle move with speed v is equal to b root x along positive x-axis. Calculate the speed of the particle at time t is equal to tau. Assume that the particle is at origin at t is equal to 0. मतलब इनिशियली पार्टिकल स्टार्टिंग में कहाँ था, ओरिजिन पे था। चलो बहुत अच्छी बात है। हमारे को बोला गया स्पीड फाइंड कीजिए, टाइम वगैरह गिवन है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से डिस्टेंस का जो पूरा फॉर्मूला बनता है वो आपको फाइंड करनी पड़ेगी। यहाँ वेरिएशंस है, यहाँ वेरिएबल है, तो आपको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो v को तो मालूम है क्या लिखना होता है, dx by dt होता है v, दैट इज b रूट x। ठीक, तो आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आपको सब कुछ लिमिट्स यहाँ पे गिवन है, सारा लिमिट्स यहाँ पे आपको गिवन है। तो मैं क्या लिखूंगा, dx अपॉन रूट x इज इक्वल टू b इंटू डी टी। टाइम क्या है, 0 टू टाउ है, और x क्या है, 0 टू x है, क्योंकि t 0 पे, ये ओरिजिन पे था, क्वेश्चन में ही गिवन है। एंड आफ्टर सम टाइम टाउ, ये टाउ एक टाइम है, उस टाइम पे डिस्टेंस होगा कुछ, लेट इट बी x। तो dx अपॉन रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा रूट x अपॉन 1/2। ठीक है, ये हो गया 0 टू x, और ये हो जाएगा b इंटू टाउ। ठीक है ना, तो ये 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा और मेरे को मिल जाएगा 2 रूट x इज इक्वल टू b इंटू टाउ। इसको स्क्वायर करके ना x के लिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्क्वायरिंग कर दोगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू b स्क्वायर टाउ स्क्वायर अपॉन 4, ये मिला। अब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी के लिए, सीधी सी बात है। वेलोसिटी क्या होता है, dx by dt। ये तो आपको एक्सप्रेशन मिल गया पोजीशन वाला, पोजीशन वाले को ही तो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं ना। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, बड़े आराम से हो जाएगा, हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो हमारे को क्या मिलेगा, dx by dt इज इक्वल टू b स्क्वायर बाय 4 को तो आप छोड़ दो, कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 2 टाउ। सो दिस इज योर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मुझे क्या मिल गया, b स्क्वायर टाउ अपॉन 2, b स्क्वायर टाउ अपॉन 2, b स्क्वायर टाउ अपॉन 2। ये बी ऑप्शन आपको मिल गया, ठीक है ना, ये बी ऑप्शन आपको मिल गया। दिस इज दी वेलोसिटी, है ना आसान, इसको टिक कर लो। देखो ये ऐसे क्वेश्चन जेई में आ चुका है 2019 में, लेकिन ये नीट वालों के लिए भी क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नीट में भी आ चुके हैं। इसलिए कह रहा हूं बच्चों, नीट वाले भी पूरा देखें। अभी मैं नीट के पास्ट क्वेश्चन भी करने वाला हूं, तो वो जेई मेंस वालों को भी देखना चाहिए, वहां से भी बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस होने वाला है आपको। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ऑल द ग्राफ्स बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन, वन ऑफ देम डज इट इनकरेक्टली। कह रहा है कि वन ऑफ देम
इनकरेक्ट है, बाकी सही है। 4 ऑप्शन है, मतलब कह रहा है कि 4 ऑप्शन है, 4 ग्राफ है, एक ग्राफ आपका गलत है, बाकी सब सही है। ध्यान से देख लो यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों। पहला ग्राफ को रीड करके समझते हैं। इनिशियली यहाँ बोला गया है कुछ वेलोसिटी है ना, t0, तो वेलोसिटी तो है, t0 की बात करें तो यहाँ वेलोसिटी है। इसके बाद वेलोसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। पोजीशन, यहाँ पे पोजीशन पे क्या है, इस पोजीशन पे क्या है, वेलोसिटी 0 है। उसके बाद वेलोसिटी हो गया नेगेटिव, ठीक है ना। तो ऐसा मोशन क्या यहाँ पे है, चेक करके देखें, या यहाँ है, चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पर देख लो आप, पोजीशन टाइम में आपका स्लोप है पॉजिटिव, यानी कि वेलोसिटी है, तो यहाँ पे स्लोप है पैरेलल, यानी कि वेलोसिटी 0 है, यानी कि इस पोजीशन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ की वेलोसिटी, यहाँ देख लो, यहाँ पे स्लोप निगेटिव है, यानी कि वेलोसिटी निगेटिव है, तो यहाँ निगेटिव वेलोसिटी है, यहाँ 0 वेलोसिटी है, यहाँ पॉजिटिव वेलोसिटी है। तो ये इसी के तरीके का तो हो गया, ठीक है ना, इसी के तरीके का हो गया। पोजीशन 0, वेलोसिटी कुछ है, ठीक है ना, ठीक है। डी में देख लो, सम टाइम t0 पे कुछ वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कम होती जा रही, कम होती जा रही, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई, फिर निगेटिव हो गई, ठीक है। यहाँ की वेलोसिटी क्या है, लेस देन 0, यहाँ की वेलोसिटी है पॉजिटिव है, कम तो हो रही है लेकिन पॉजिटिव है, v ग्रेटर देन 0, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा ग्राफ का वो पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप थोड़ा सा 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव स्लोप नहीं कहीं भी, यानी कि v लेस देन 0 यहाँ कहीं भी नहीं है, जबकि इन तीनों में है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है, इन तीनों को अगर देखा जाए, ये तीनों रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी, ये इनकरेक्ट है, तो ये हमारा आंसर हो गया ना, इनकरेक्ट वाला ही तो लेना था। पिक इट अप, कौन सा पिक इट अप, इनकरेक्ट वाला, तो हमने पिक कर लिया, ठीक है ना बच्चों। चलो बढ़िया। नेक्स्ट है, if the velocity of a body related to displacement, आपको दिख रहा है साफ दिख रहा है कि नहीं, yes it is clear. The velocity of a body related to displacement x is given by velocity this meter per second, then the acceleration of the body is dash meter per second. फिर द ब्लैंक्स है, ये कब आया, 2021 में, अगस्त में। अब क्या है बच्चों, इसको तो बोलेंगे ना लॉलीपॉप क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं है इसमें। ये आप कह सकते हो कि सीबीएसई का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके स्कूल में भी शायद आपने देखा होगा कभी ना कभी, आप किसी भी स्कूल में क्यों ना हो, कभी ना कभी तो देखा होगा। इसको डिफरेंशिएट कर लें, वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन, तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। तो क्या करें, लिख लें dv by dt, ठीक है, dv by dt इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन है तो बेसिक वाला डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना, इनटू करके इसके अंदर की चीजों को करेंगे, तो 0 + 24 × dx by dt, ठीक, बिल्कुल बेसिक डिफरेंशिएशन है, इसमें कोई हाई फाई डिफरेंशिएशन नहीं है। दिस इज योर एक्सेलरेशन, दिस इज 1/2, ये पूरी चीज क्या है, पूरी चीज वेलोसिटी है, तो हम यहाँ v लिख सकते हैं, ठीक है, ओके, इनटू 24 × वेलोसिटी, dx by dt तो वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी कट 24/2 यानी कि 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हो गया ना। क्या था इसमें, लल्लू क्वेश्चन था ये, तो कुछ भी नहीं निकला। कब आया, 2021 अगस्त में। नेक्स्ट, the instantaneous velocity of a particle moving in a straight line is given by v is equal to alpha t plus beta t square, where alpha and beta are constants. The distance traveled by the particle between 1 second and 2 second. डिस्टेंस ट्रेवल पूछा गया बच्चों आपसे, तो आप क्या लिखोगे, फटाफट v की जगह लिख डालोगे dx by dt, dx by dt, तो dt तो राइट साइड चला गया, तो अल्फा t dt हो गया प्लस बीटा t स्क्वायर dt हो गया। इसको आप करोगे इंटीग्रेट, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, ध्यान से देखो, 1 से 2 सेकंड, 1 से 2 सेकंड, 1 से 2 सेकंड के लिए काम करना है, और डिस्टेंस मान लो 0 से x होगा, तो x मेरे को मिल जाएगा अल्फा t स्क्वायर बाई 2, टाइम लिमिट है 1 से 2 तक, बीटा t क्यूब अपॉन 3, ये हो गया 1 से 2 तक, बढ़िया। तो t की जगह 2 डाल दोगे, t की जगह पहले अपर लिमिट डालेंगे, 2 2 जा 4/2, 2 हो गया, -1/2 हो गया, पहले अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट डालते हैं,
माइनस करके फिर लोअर वाली लिमिट, ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, ठीक है, इतना तो पता होगा आप सबको। अल्फा ये हो जाएगा 3/2 प्लस बीटा 7/3, ये तो 7 हो गया, 7/3 बीटा। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस मिलेगा 3α/2 मिलेगा प्लस 7β/3 मिलेगा। ये पूरा बी ऑप्शन आपको मिल गया, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस नीट में भी बहुत बार आ चुके हैं। अभी मैं एग्जांपल लूंगा ना, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, फिर बोलेगा अरे यार ये रिपीट क्यों करवा रहे हैं सर, ये रिपीट कैसे हो रहा है क्वेश्चन। बिल्कुल, इसलिए नीट वालों ध्यान से देख लो, जब नीट की बारी आएगी तो आपको सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही कॉन्सेप्ट, ऐसा ही इंटीग्रेशन, ऐसा ही सब कुछ रिपीट होने वाला है। इसलिए नीट के बच्चों ध्यान से देखो। द वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है, v = v0 + gt + ft²। इट्स पोजीशन इज 0, x0 at t = 0, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t। 1 सेकंड के बाद आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, तो v की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, भाई सेम काम, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, dx/dt, dt नीचे आएगा तो राइट साइड भेज दो, तो आपको मिल जाएगा v0 dt प्लस gt dt प्लस ft² dt, ऐसे इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो t0 पे क्या है, t0 पे क्या है, डिस्टेंस x है, ठीक। आफ्टर सम टाइम t कितना, 1 सेकंड आपको लेना है, 1 सेकंड, ठीक है ना, बिंदास हो गया। तो यहां से आपको मिल जाएगा x = v0 इंटू t 0 to 1 प्लस g2² 0 to 1 प्लस f t³ 0 to 1, ठीक है। तो अपर लिमिट डालो यहाँ पर, ये v0 हो गया प्लस ये g/2 हो गया प्लस ये f/3 हो गया, v0 प्लस g/2 प्लस f/3 हो गया। सी ऑप्शन आ गया आपका, सी ऑप्शन है इसका। क्या है बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं है ना, बिल्कुल नीट का क्वेश्चन है, या फिर यूं कह लो जेई मेंस का क्वेश्चन है। जेई मेंस में आ चुका है 2021। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा तो नहीं होते, लेकिन होते हैं और बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, रैंक इनहैंस कर सकते हो आप, ठीक है। मैं एडवांस का वीडियो अलग से बनाऊंगा। अभी हम लोग थोड़े कुछ डिस्कस करेंगे नीट के क्वेश्चन भी, इसको नोट कर लो, फिर ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, ये भी क्वेश्चन आ चुका है जेई में 2021 26 फरवरी, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से आपको लिखना है, समझना है, और ये ऐसा क्वेश्चन बड़े आराम से आप कर सकते हो। A scooter accelerates from rest for time t1 at a constant rate a1। रेस्ट से चल रहा है, रेस्ट u0 यहाँ पे गिवन है आपके लिए, ठीक है। टाइम t1 गिवन है, टाइम जो है वो क्या है, t1 है, एट ए कांस्टेंट रेट, एक्सेलरेशन भी गिवन है a1, ठीक है ना। अगर आप ग्राफ से सॉल्व कर सकते हो तो वो भी अच्छी बात है, कर सकते हो। दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम, ये एक्सेलरेट हो गया, दिस इज एक्सेलरेशन इज a1, टाइम इज t1। उसके बाद बोला क्या गया, रिटार्ड्स, ये रिटार्ड करता है एट ए कांस्टेंट रेट a2, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो -a2 है सेकंड पार्ट के लिए, और यहां से यहां तक जो टाइम है वो t1 है, और यहां से टाइम है वो क्या है, t2 है, ठीक है। ये t1 टाइम यहां मत दिखाओ, यहां दिखा दो t1, यहां दिखाओ t2, बढ़िया। तो आप यहां दिखा सकते हो, दिस इज द टाइम एक्सिस, दिस इज द वेलोसिटी एक्सिस। तो यहां पर आपसे रेशियो मांगा गया है t1/t2। ये तो अगेन लॉलीपॉप क्वेश्चन है, 0 से स्टार्ट हुआ था, वेलोसिटी v हो गया है, तो आप लिखोगे v = u + at। ये फॉर्मूला आपने लगा लिया ना, ये फॉर्मूला को 2 बार लगाना, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए। तो फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल 0 है, ये a1 t1 है, और जब दूसरी बार में लगाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल ये होगा v, वो इनिशियल होगा, माइनस a2 है और t2 है, तो ये हो जाएगा v = a2 t2, ठीक है। तो v = a2 t2। अब दोनों ही v के इक्वल है, तो आप दोनों को इक्वेट कर सकते हो ना, a1 t1 = a2 t2, ये हो जाएगा t1/t2 दैट इज a2/a1, t1/t2 = a2/a1, हो गया, सिंपलेस्ट वन, इजीएस्ट वन। नेक्स्ट है, the velocity v and time t graph of a body in a straight line motion is shown in the figure। the point s is 4.33, ये 4.333 given है। the total distance covered by the body in 6 सेकंड की टोटल डिस्टेंस आपको निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट नहीं। बहुत सारे बच्चे धोखा खा जाते हैं,
डिस्टेंस का मतलब देखो ये नेगेटिव एरिया है, इसको भी आपको पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। पहला तो ट्रेपीजियम है, ये क्या है? ट्रेपीजियम है। फर्स्ट डायग्राम इज ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम वाला फॉर्मूला लगा दें फटाफट, एरिया आ जाएगा हमारा। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये ए बी का साइज क्या है? 1 यूनिट है, प्लस 0 से लेके एस तक जो साइड है वो कितना है? 4.333 है, प्लस ट्राइंगल का एरिया यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एस से लेके डी तक, एस से लेके डी तक कितना होगा? 6 माइनस 4.333 है, यानी कि 1.667 है, 1.667 यही होगा, यही होगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट यहाँ पे 2 है, हाइट यहाँ पर 2 है, आपने इसको हटा दिया, ठीक है। ये 2 और ये 2 तो गया, खत्म। तो आपको क्या मिलेगा? पूरा एरिया मिल गया ना। ट्रायंगल का भी एरिया जोड़ दिया तो ये डिस्टेंस आ गया। हमने ट्रायंगल का एरिया भी जोड़ दिया तो स्पीड टाइम ग्राफ पे जो एरिया हमें मिलता है वो डिस्टेंस ही तो होता है। इसको आप कैलकुलेट करोगे, ये हो गया 5.333 डिवाइड बाई 2 प्लस 1.667। सॉरी, यहाँ पे हाइट ऑफ ट्रेपीजियम मैंने नहीं लिखा, हाइट ऑफ ट्रेपीजियम यहाँ 4 है, इंटू 4 भी होगा ये। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम, ये कट जाएगा, आपको मिल जाएगा 10.666 प्लस 1.667, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 10 पॉइंट, आप इसको ऐड करोगे 1.667, ये आपको मिल जाएगा 12.333। अब आप देखो बी और सी तो रूल आउट हो गया, आपको इसमें से चूज करना है कौन होगा। 333 कहां से आएगा? यहीं से आएगा, ऑप्शन ए, ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए देख लो। ऑप्शन डी हो सकता है क्या? 48 होता है, फिर 1 बचता है तो 0.2 आएगा, 0.3 नहीं आएगा, इसमें 3 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। इजी है बहुत, कैलकुलेशन ज्यादा कुछ तो है नहीं। ये आपको क्वेश्चन मिला, ये आप खुद से करके देखो, बहुत लॉलीपॉप है। ये भी आ चुका है 2020 में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जेईई में आ चुके हैं। इसलिए कहता हूँ बच्चों, चांस नहीं छोड़ना है, घबराना नहीं है, आप लोग भी कर सकते हो और बहुत अच्छे से कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। ठीक है, कोई भी कर सकता है। तो यहां से आपको पूछा गया है एरिया T0 से T5 तक, T0 से T5 तक का हमें एरिया निकालनी है। यहां से इसको जोड़ दो तो ये एरिया मिल गया आपको, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया 20 मीटर। कुछ भी नहीं था यार, इसे तो लॉलीपॉप बोलते हैं। नेक्स्ट है, अ पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इन 10 seconds द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। वेलोसिटी चेंजेस टू ईस्टवर्ड है, ध्यान से आपको देखना है। ये ईस्ट, वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ठीक है। अब पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद वेलोसिटी, इधर की वेलोसिटी गिवन है, ठीक है ना, इधर की वेलोसिटी गिवन है कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड, ये है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इन 10 सेकेंड द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड, ये नॉर्थ की तरफ चला जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था बच्चों कि वेलोसिटी चेंज हो गया है तो आप रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल सकते हो, ये है v रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो है हमारे पास, अंडर रूट करेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, बाकी फैक्टर 0 होगा क्योंकि 90 डिग्री है दोनों के बीच में, तो ये आपको मिल जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। दिस इज द वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे? वेलोसिटी बाय टाइम लिखेंगे, इसको आप चेंज इन वेलोसिटी भी कह सकते हो। तो वेलोसिटी कितना है? 5√2 है, डिवाइड बाय 10 सेकेंड, तो ये है √2/2, √2/2 यानी कि इंटू करेंगे √2 अपॉन √2, 1/√2 मीटर पर सेकेंड। तो 1/√2 मीटर पर सेकेंड किधर होगा?
इधर नॉर्थ ईस्ट, एग्जैक्ट नॉर्थ नहीं होगा, एग्जैक्ट नॉर्थ वेस्ट नहीं होगा, ये नॉर्थ वेस्ट तो होगा ही नहीं, इधर ही होगा, नॉर्थ ईस्ट बी, ठीक है बी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं नीट 2016 में आ चुका है और ऐसे क्वेश्चन जेईई में हमने अभी सॉल्व किया था। अब बच्चे बोलेंगे सर ये दोबारा कहाँ से आ गया, हमने किया हुआ है, इसके वीडियो के पीछे जाओगे बिल्कुल यही क्वेश्चन किया हुआ है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि आप खुद से ट्राई करो। इसमें बार बार कहता हूँ बच्चों, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ जेईई नीट दोनों के लिए है, तो सारे के सारे पॉइंट नोट करो, सारे क्वेश्चंस को आप देखो ध्यान से। 2 cars P and Q start from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by XP XQ। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, पोजीशंस रिप्रेजेंट किए गए हैं, ठीक है। At what time do the cars have the same velocity? सेम वेलोसिटी, दोनों की सेम वेलोसिटी, तो आप इसकी वेलोसिटी निकाल लो, डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी P इज इक्वल टू a प्लस 2bt, ठीक है। दूसरा में क्या होगा, वेलोसिटी Q इज इक्वल टू f माइनस 2t। अब वेलोसिटी कह रहा है कि इक्वल है, सेम वेलोसिटी, तो क्या लिखें, vp इज इक्वल टू vq लिख लें, तो क्या मिलेगा मुझे a प्लस 2bt इज इक्वल टू f माइनस 2t, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लो, माइनस 2t को इधर ले जाओ, a को इधर ले जाओ, तो आपको मिलेगा 2bt प्लस 2t इज इक्वल टू f माइनस a, तो t हो जाएगा f माइनस a अपॉन 2 कॉमन ले लो तो ये b प्लस 1, f माइनस a अपॉन ट्वाइस b प्लस 1, यानी कि ऑप्शन बी तो सीधा सीधा मिल गया आपको, सीधा सीधा मिल गया बच्चों, ठीक है ना, है तो बड़ा इजी। प्रीति रीच मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर, देखो अभी नीट में आया हुआ है 2017। प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग, शी वॉक्ड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। On the other day, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up at time t2. Time taken by her to walk up on the moving escalator will be। कोशिश करो बच्चों, है बड़ा इजी, आराम से करो, नीट का क्वेश्चन है, होना चाहिए सॉल्व। हाँ बच्चों आगे बढ़ते हैं। नीट 2017 का क्वेश्चन आपने किया, होपफुली आपने सॉल्व कर लिया होगा, मुझे ऐसा पूरा लग रहा है। चलो जिन बच्चों ने नहीं किया है, जिनको कंफ्यूजन है, ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ पे बोला गया है प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। सीधा होता है ना, मेट्रो पे गए हैं, अरे यार एस्केलेटर काम ही नहीं कर रहा है, राइट। शी वॉक अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1, तो हम लोग वॉक करके जाते हैं, तो ये आपका एस्केलेटर कैसा ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा कुछ होता है। इसकी जो डिस्टेंस है मान लेते हैं d है, तो इसमें मान लेते हैं वेलोसिटी v1 से क्रॉस किया होगा, टाइम t1 लगा होगा, प्रीति को टाइम t1 लगा होगा। दूसरी बात, ऑन द अदर डेज इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर, देन द एस्केलेटर टेक्स हर अप इन टाइम t2। दूसरी बार में वो सीधी ऐसे खड़ी है और एस्केलेटर इज मूविंग, तो दूसरा केस एस्केलेटर इज मूविंग, तो मान लो वेलोसिटी v2 होता होगा, t2 से गया, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, dd का डिस्टेंस है, ठीक है, ओके। ये था केस 1, ये था केस 2। दूसरी बार में द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर, अब एस्केलेटर भी मूव कर रहा है और ये भी उस पर वॉक कर रही है, तो टोटल वेलोसिटी कितना लिखेंगे, v1 प्लस v2, भाई दोनों की वेलोसिटी ऐड करनी पड़ेगी, टाइम आप ले लो t3, डिस्टेंस तो d ही रहेगा, डिस्टेंस तो d रहेगा, ठीक है, ओके। तो यहां पर आपको 3 इक्वेशन लिखने हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम t1, तो यहां से आपको मिल गया v1 d by t1। सिमिलरली यहां से क्या मिल जाएगा, v2 इज इक्वल टू d by t2, यहां से क्या मिलेगा, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू d अपॉन t3, यही तो मिला। आपको t3 फाइंड करनी है t1 t2 के टर्म में, तो v1 v2 को आप रिप्लेस कर दो, v1 v2, यहां से v1 है तो क्या लिखेंगे, d by t1, यहां से d by t2, ये है d by t3, ये खत्म हो गया। तो आपको यहाँ पे जो t3 मिलेगा सॉल्व करके, जो t3 यहाँ से आ रहा है वो क्या आ रहा है, t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2, यही तो आ रहा है,
ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन आ गया। तो बड़े प्यार से आप सॉल्व कर सकते हो। चलो दूसरा करते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लो, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। A particle is projected vertically upward with speed u is equal to 10 meter per second. स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड फेंका गया है। ड्यूरिंग इट्स जर्नी एयर अप्लाइज अ फोर्स, एयर तो रेजिस्ट करता है इसलिए माइनस गिवन है, एयर वाला जो रेजिस्टेंस है वो गिवन है, F इज इक्वल टू माइनस 0.2 इंटू वी स्क्वायर ऑन द पार्टिकल। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। ध्यान से देखना, ये जो फोर्स है देखो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है, दिस फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। जब वेलोसिटी डिपेंडेंट आ जाए यानी कि वेरिएबल फोर्स आ जाए तो हम लोग कैलकुलस का इस्तेमाल करेंगे। m इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 0.2 वी स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर m इंटू, देखो एक्सेलरेशन को ना दो तरीके होते हैं कैलकुलस के टर्म में। अगर आपको एक्सेलरेशन लिखना हो तो दो तरीके होते हैं, भूलना नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार मिलने वाला है। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, दूसरा तरीका भी तो है v dv by dx, मतलब वेलोसिटी और डिस्टेंस के टर्म में भी लिख सकते हैं v dv by dx। ये वाले जो एक्सप्रेशन बहुत कम बच्चे ध्यान में रखते हैं, भूल जाते हैं क्योंकि इसका यूज कम होता है। रेट ऑफ चेंज हो यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन v dv by dx भी एक्सेलरेशन है। तो यहाँ डिस्टेंस की बात हो रही है, देखो मैक्सिमम हाइट मतलब डिस्टेंस की बात हो रही है, तो मैं क्या लिखूंगा, एक की जगह v dv by dx माइनस 0.2 वी स्क्वायर, ये लिखेंगे, ये भी खत्म, ये भी v खत्म, मैं क्या लिखूंगा dv by v माइनस 0.2 अपॉन m इंटू dx, ये लिखेंगे। m को यहाँ भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको अब आप इंटीग्रेट कर दो, तो पहले प्रोजेक्टेड विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 10 है। मैक्सिमम हाइट, यहाँ बात है मैक्सिमम हाइट कितना होगा फाइंड कीजिए। मैक्सिमम हाइट क्या होता है, जहां पर पार्टिकल रुक जाए वही तो होता है मैक्सिमम हाइट, यानी कि फाइनल वेलोसिटी आपको जीरो लेनी है, ठीक है ना, बिंदास। अब वो ग्राउंड से फेंका गया था तो जीरो रेफरेंस से फेंका गया ना, मैक्सिमम हाइट एज पे गया होगा, ठीक। इसको अगर आप इंटीग्रेट कर लेते हो तो आपका आंसर आ गया, एबीसीडी में से कोई आएगा। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, डीवी बाई वी क्या होता है बच्चों, डीवी बाई वी, डीवी बाई वी को क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे ना, लॉग। एल एन भी लिख सकते हैं, एल एन भी लिख सकते हैं, दिस इज 10 एंड 10 हो गया एंड दिस इज 0। वेलोसिटी पहले 10 था, वेलोसिटी पहले 10 था, बाद में क्या हो गया, बाद में हो जाएगा माइनस 0.2, मास कितना 2 है और हाइट h हो जाएगा, ठीक है। लॉग 0 तो 0 ही हो गया, माइनस आप लिखोगे लॉग ऑफ 10 माइनस 0.1 इंटू हाइट h, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। v dv by dx, v नीचे आएगा log v, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, चलो ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस और माइनस तो गया, ठीक। यह 0.1 है तो यहाँ 10 आ जाएगा, 10 log 10 इज इक्वल टू h। फाइनल वेलोसिटी 0 लिया हुआ हम लोगों ने, यहाँ मास भी था, मास की वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 हम लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया था, और फाइनल वेलोसिटी v डिवाइड बाय dx हम लोगों ने कर लिया था, यहाँ पर v भी कट हो गया, log भी आ गया, 10 log 10, 10 log 10, log 10 तो हम लोग 1 ही लेते हैं, .303। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आप लोगों ने इसको कर लिया होगा, जिन बच्चों ने नहीं किया है उसके लिए मैं बता देता हूँ, ध्यान से लिखना क्योंकि ये इस तरह क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट, जेई वालों के लिए भी और नीट वालों के लिए भी। ये क्वेश्चन नीट 2017 में आ चुका है, हो सकता है जेई में इसी फॉर्म में कुछ आ जाए या नीट में दोबारा ऐसा कुछ आ जाए तो पॉसिबल है। तो ध्यान से देखना बच्चों, कैसे समझ को ध्यान से संभल के लिखने हैं। प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन फाउंड दैट एस्केलेटर आर नॉट वर्किंग। होता है ना कभी कभी, मेट्रो में जा रहे हो, अरे यार एस्केलेटर खराब है, फिर चल के जाओ, राइट, बहुत बार हुआ है ऐसा, हमारे साथ भी हुआ है।
तो स्केलेटर का फॉर्म कैसा होता है, ऐसा इंक्लाइन होता है ना। शी वॉक्ड अप द स्टेशनरी स्केलेटर इन टाइम t1। चलो टाइम t1 में उसने पार कर लिया, यहां से यहां जाने में डिस्टेंस d होगा ये, और मान लो प्रीति की वेलोसिटी रही होगी v1, ठीक है ना। ओके, ऑन अदर डेज इफ शी रिमेन स्टेशनरी, अगर वो सिर्फ स्टेशनरी है और लिफ्ट इज मूविंग, दूसरे केस में केस 1 ये है केस 2, लिफ्ट की वेलोसिटी v2 से मान लो उधर मूविंग है, स्केलेटर टेक सम टाइम t2, तो आपको टाइम t2 लगा उसको ऊपर तक पहुंचने में, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, डिस्टेंस चेंज थोड़ी होगा। थर्ड केस है टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग स्केलेटर। केस 3 में मूविंग स्केलेटर है, स्केलेटर मूव कर रहा है, वो भी मूव कर रही है, तो वेलोसिटी तो बढ़ गई, टोटल वेलोसिटी बढ़ गई ना। तो क्या लिखेंगे v1 प्लस v2 और टाइम आप ले लो t3। 3 केसेस है आपके पास बच्चों, 3 केसेस है आपके पास, तो आप क्या लिखोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, इसके लिए भी लिखोगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, इसके लिए भी लिखोगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। हमारे को क्या चाहिए, t3 चाहिए इन टर्म्स ऑफ t1 t2, v1 v2 को हटाओ, तो v1 की जगह क्या लिखेंगे d बाई t1, v1 की जगह लिख दो d बाई t1, v2 की जगह d बाई t2 और ये d बाई t3। सॉल्व कर लो, बच्चों का खेल है। अब तो t3 आपको मिल गया ऑप्शन बी, कर लो सिंप्लीफाई करके आप देख सकते हो, कुछ भी नहीं है बच्चों इसमें। 2017 के बच्चों ने काफी मजा किया होगा लगता है। नेक्स्ट है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, ठीक है ना, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, कुछ छूट तो नहीं रहा है, ये क्वेश्चन तो कर ही चुके हैं। चलो, a particle is projected vertically upward with speed u 10 मीटर पर सेकेंड। ड्यूरिंग इट्स जर्नी द फोर्स अप्लाइज, ये फोर्स लग रहा है पार्टिकल पे, पार्टिकल को हमने फेंका, पार्टिकल कहाँ फेंका, पार्टिकल को ऐसे फेंका ऊपर, तो एयर रेजिस्टेंस तो नीचे लगेगा और वेट भी नीचे लगेगा, दो फोर्स लग रहे हैं नीचे बच्चों। सो टोटल फोर्स में क्या लिखूंगा, डाउनवर्ड फोर्स टोटल mg प्लस फोर्स F एयर रेजिस्टेंस वाला, टोटल फोर्स में क्या लिखूंगा m इंटू ए लिखूंगा, m इंटू जी प्लस 0.2 इंटू वी स्क्वायर। माइनस का मतलब है कि रजिस्ट, ये ऊपर जा रहा है, फोर्स रजिस्ट कर रहा है, तो आपको प्लस में ही लिखना पड़ेगा, mg के साथ प्लस नीचे। तो यहां हम लिखेंगे m, a की जगह क्या लिख सकते हैं। अब देखो ये जो पूरा वेरिएबल बन गया, इसके कारण पूरा सिस्टम वेरिएबल हो गया। अब वेरिएबल हो गया तो एक्सेलेरेशन को आपको वेरिएबल के टर्म में लिखना पड़ेगा। हमें मालूम है एक्सेलेरेशन के दो तरीके होते हैं लिखने के, कौन कौन से, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है और दूसरा क्या होता है v डी वी बाई डी एक्स, ठीक है ना। यहाँ आपसे डिस्टेंस मांगा गया है, वेलोसिटी गिवन है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, और कुछ चारा नहीं है, m इंटू वी डी वी बाई डी एक्स, m इंटू जी, मास 2 kg है, g 10 ले लो तो ये 20 हो गया, प्लस 0.2 वी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया v डी वी अपॉन 20 प्लस 0.2 वी स्क्वायर, ये हो जाएगा dx बाई 2 kg मास है, तो मास की वैल्यू तो डाल ही देते हैं। इसको अब हमें इंटीग्रेट करना है, तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन में मास टी करनी पड़ेगी आपको। जीरो से हाइट एच गेन किया है, ग्राउंड से फेंका गया है, तो जीरो से हाइट एच, वेलोसिटी पहले 10 था, बाद में हो गया 0, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन का काम स्टार्ट हो गया बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 20 प्लस 0.2 वी स्क्वायर को आपको टी लेना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा लेट 20 प्लस 0.2 वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ये 0 हो गया, ये 0.4 हो गया, और हम लोग इसको कर रहे हैं v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो यहाँ पर 2v मिलेगा, 2v, इसको हटाओ, आपको क्या मिलेगा 2v मिलेगा, तो ये 0 हो गया प्लस 0.2 v dv इज इक्वल टू dt। तो v dv क्या मिलेगा आपको, v dv क्या मिलेगा dt अपॉन 0.2, ठीक है। 0.2 का क्या मतलब है, 10 ऊपर जाएगा तो 5 dt लिख लो ना, v dv की जगह 5 dt आप लिखोगे आप यहाँ पे,
वी डीवी की जगह ठीक है, वी डीवी की जगह 5 dt हो गया, और ये पूरा का पूरा t हो गया। इधर की तो आपको चिंता ही नहीं करनी, इधर की चिंता नहीं करनी, ये सीधा हो गया हाफ इंटू एक्स, हाइट एच। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, log ऑफ t लिखेंगे, बाहर 5 है, ठीक है, log ऑफ t, और t क्या था 0.5, ठीक है ना, h/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं किया, लेकिन मेरे पास है सिस्टम्स, लोअर लिमिट अपर लिमिट सब कुछ है मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा कि t की वैल्यू को वापस यहाँ डाल दूंगा, जो t हमने लिया हुआ था, जो भी t हम लोग ने लिया हुआ था वो मैं वापस डाल दूंगा। फोन आ रहा है, एक मिनट। हाँ सॉरी बच्चों, कॉल। तो t को वापस आप वही डाल दो, 20 प्लस 0.2 v²। चलो डाल देते हैं। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है ये जेई मेंस वालों को देखनी चाहिए, जो भी जेई मेंस एडवांस में अपियर हो रहे हैं उनको ये क्वेश्चन बिल्कुल देखनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिल जाएंगी बच्चों। t में वापस डाल दो 5, t मेरे पास है 20 प्लस 0.2 v², दैट इज इक्वल टू h/2 प्लस c। ये है आपके पास। इसमें अब आप वैल्यूज डाल दोगे जब हमारे पास वेलोसिटी जब फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी जब हमारे पास 10 है तो उस समय तो हाइट 0 है, ग्राउंड से फेंका गया है ना, ग्राउंड से फेंका गया है, तो उस टाइम की स्पीड कितनी होगी 10 का स्क्वायर, उस समय ये 0 है और ये c है, ठीक है पक्का। तो यहां पर c की वैल्यू आपको मिल जाएगी 20 प्लस 20, ठीक है ना, c ये हो गया 5 log ऑफ 40, c की वैल्यू आ गई 5 log 40, बढ़िया ना। चलो c की वैल्यू ये डाल दो 5 log 40, तो आपको जो यहां पे लिखने को मिलेगा 5 log 20 प्लस 0.2 v² इज इक्वल टू h/2 प्लस 5 log 40, ये मिल गया आपको। अब आपको हाइट चाहिए मैक्सिमम, यानी कि जब एज की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो वेलोसिटी तो वहां 0 होगी, तो इसको आप 0 पुट कर दो, ठीक है ना। तो 5 log 20 माइनस 5 log 40 इज इक्वल टू h/2। 5 कॉमन ले लो, आपको मिल गया log 20/40, ठीक है ना, 5 log 20, ये मिल गया आपको यहाँ पर 5 log 1/2 इज इक्वल टू h/2, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा -5 log 2 इज इक्वल टू h/2, h इधर आप ले आओ, 10 हो गया, 10 log 2 आपको मिल गया आंसर, है ना। धमाकेदार क्वेश्चन 27 एम्स का क्वेश्चन है बच्चों। एम्स के क्वेश्चन बिल्कुल जेई की तरह ही होते हैं, जेई मेंस एडवांस की तरह होते हैं। तो आपको फोर्थ ऑप्शन मिल गया, ठीक है ना, फैंटास्टिक आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेट्स मूव अहेड। ये ग्राफ दिया आपको दिया गया है, पार्टिकल्स और डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व एज इन दिस फिगर। द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट। मैक्सिमम वेलोसिटी जब भी हम बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, इसका जो स्लोप निकालोगे, स्लोप अगर मैक्सिमम है तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो आप किस पॉइंट पे स्लोप विल बी मैक्सिमम। ए बी पे स्लोप कैसा होगा, ऐसा होगा, सी पे स्लोप कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा कुछ होगा, डी पे तो बिल्कुल ऐसा होगा। तो सबसे बड़ा एंगल कौन बना रहा है, सी वाला पार्ट बना रहा है। तो बड़ा एंगल, बिगेस्ट एंगल मींस बड़ा स्लोप, तो ऑप्शन सी ये हो गया, सी बिगेस्ट वाला। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। A bus is moving with a 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्ट्रेट रोड। स्कूटर चला रहा है, वो बस को पीछा कर रहा है, होता है ना। स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। इफ द बस इज डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर फ्रॉम द स्कूटरिस्ट, with what speed should the scooterist chase the bus? ओके, तो बस हमारे पास ये बस है, ये स्टेयरिंग है, और ये स्कूटर है। स्कूटर कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसा कुछ, पता नहीं, ऐसे ही कुछ होता है,
हाथी बना दिया, स्कूटर है ये, चलो जो भी है, स्कूटर है, पीछा कर रहा है और डिस्टेंस है 1000 मीटर और बस की स्पीड गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। 100 सेकेंड में इसको पीछा करना है, मतलब पहुंचना है इस तक, ठीक है ना, पहुंचना है इस तक। तो वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्कूटर माइनस वेलोसिटी ऑफ बस, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 1000, टाइम है 100 सेकेंड, ठीक ना, बढ़िया। रिलेटिव वेलोसिटी लगा दिया भैया, और क्या चाहिए। 10, तो वेलोसिटी ऑफ स्कूटर इज u है, वेलोसिटी ऑफ बस 10 है, तो u की वैल्यू हो गई 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि स्कूटर की जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए ताकि इसके पास पहुंच जाए कम से कम, राइट। ओवरटेक करने के लिए पास तो जाना ही पड़ेगा, तो 20 मीटर पर सेकंड मींस ऑप्शन बी आपको मिल रहा है, ठीक है। नीट वालों, AIPMT 2009 अच्छा क्वेश्चन है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ मैं जो वीडियो बना रहा हूँ पूरा का पूरा देखो, जेईई मेंस हो या नीट हो, दोनों बच्चों को फायदा होने वाला है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, AIPMT प्री 20 छूट गया, अभी आ जाएगा, AIPMT प्री 2010, काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में बहुत बार आ चुके हैं, बहुत बार आ चुके हैं, बहुत बार का मतलब बहुत बार आ चुके हैं, इसीलिए हमें मिस नहीं करनी है। हमारे को दिया गया है x इज इक्वल टू 1/t प्लस 5, ठीक है ना। आपसे पूछा गया है एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा ये बताना है आपको। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, t प्लस 5 इज इक्वल टू 1/x ऐसे लिख सकते हो, दैट मींस x टू द पावर -1 लिख सकते हो। t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो क्या मिलेगा, इधर 1 मिलेगा, इधर मिलेगा -1/x² इंटू dx/dt मिलेगा, ठीक। dx/dt क्या लिखेंगे, वेलोसिटी लिखेंगे, ठीक है ना। तो v आपको क्या मिल गया, -(x²) और वी कैन से वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x², ऐसे बोल सकते हैं ना हम लोग। ओके चलो बोल सकते हैं। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा, dv/dt 2x इंटू dx/dt, यानी कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2x इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना। यहां से आप देख लो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x², ठीक है। तो x² यहां डाल सकते हैं हम लोग, तो एक्सेलरेशन मिल गया 2x पे पावर 3, डिस्टेंस पे पावर 3, CD ऑप्शन तो गायब, CD ऑप्शन में ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, वेलोसिटी वाला चेक कर लेते हैं। यहां पर जो x है, यहां पे जो x है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू v है, ठीक है ना। इस x को आप यहां से हटाओ, इस x को यहां से हटाओ, लिखो √v, ठीक है। a डायरेक्टली टू √v, ये v पहले से ही है, v टू द पावर 1/2 + 1 यानी 3/2। ये एक ऑप्शन हमारे को मिल रहा है एक्सीलरेशन और वेलोसिटी वाला 3/2 यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है बच्चों, है ना बिंदास क्वेश्चन। तो बच्चों कहने का मतलब यह है कि आपको सारे वीडियोस देखने हैं जो मैं भेजूंगा, जबरदस्ती, हाँ जबरदस्ती है, क्योंकि सारे वीडियोस देखो, क्योंकि आपके लिए तो मैं बना रहा हूँ, आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है जेईई वालों के लिए, नीट वालों के लिए थोड़ा टाइम है। तो जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लिया करो, क्योंकि उसमें भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोज अटैच होते हैं, लिंक होता है उसमें। तो मैं इस बार लिंक पे डाल रहा हूँ काइनेमैटिक्स और जो एरर वाले चैप्टर हैं, डायमेंशन वाले चैप्टर हैं, वो भी मैंने वीडियो बना रखे हैं जेईई नीट वालों के लिए, उसका लिंक भी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन, 2D मोशन के लिए भी मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, जितने हो सकते हैं मैं 2-4 वीडियोस, 5 वीडियो, 10 वीडियो के लिंक यहाँ पे डालूंगा। आप बिंदास पढ़ाई करो और जेईई क्रैक करो, नीट क्रैक करो। भाई बच्चों अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक, कमेंट, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डेली में वीडियो डालने वाला हूँ आपके लिए। बाय एंड टेक केयर।